नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7 की हैप्पीनेस स्टोरी 20 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है कहानी एक बीज की। किसी नगर में एक व्यवसायी रहता था। उसने ईमानदारी और धैर्य के बल पर अपने छोटे से व्यवसाय को इतना बढ़ा लिया था कि वह कई लोगों को रोजगार देने लगा। जब वह बहुत वृद्ध हो गया था तो उसे यह चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस काम को कौन संभालेगा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा कि जो लोग उसके काम में लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक को उत्तराधिकारी बनाया जाए। अपने जीवन के आदर्शों के अनुसार उसने सबसे योग्य व्यक्ति चुनने के लिए एक योजना बनाई। उस वृद्ध व्यवसायी ने सबको बुलाया और कहा कि मैं आप सभी को कोई खास बीज दे रहा हूँ। आपको इसे गमले में लगाकर पौधा उगाना है और उस पौधे की अच्छे से देखभाल करनी है। जिस व्यक्ति का पौधा सबसे अधिक स्वस्थ और विकसित होगा, मैं उसे इस व्यवसाय का उत्तराधिकारी बनाना चाहूँगा। उसने कहा कि मैं 6 महीने बाद सभी के पौधों को देखूंगा। सभी लोग उन बीजों को लेकर घर गए और बड़े उत्साह के साथ गमले में लगा दिया। सभी लोगों ने इसके बारे में अपने घर पर भी बताया ताकि सभी मिलकर उस पौधे की देखभाल कर सकें। कुछ दिनों बाद सभी ने अपने अपने पौधों के बारे में बातें करना भी शुरू कर दिया। उस व्यवसायी के सहयोगियों में जिम नाम का व्यक्ति भी था। उसको दिया गया बीज तो अभी अंकुरित भी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि कुछ बीज देरी से अंकुरित होते हैं, इसलिए वह खाद पानी देने का प्रयास करता रहा। 6 महीने बाद व्यवसायी ने सभी को अपने पौधे दिखाने के लिए कहा। सभी अपने अपने गमले लेकर आए, जिनमें बड़े बड़े पौधे थे। जिम के गमले में तो बीज अभी अंकुरित भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था कि मैंने अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि परिणाम क्या आया है। जिम भी अपने गमले को लेकर आया था ताकि कोई यह ना सोचे कि उसने कोई प्रयास ही नहीं किया। दूसरे सभी सहयोगी जिम के खाली गमले को देखकर हंस रहे थे। जब व्यवसायी ने जिम से इसका कारण पूछा तो उसने सारी बातें सच सच बता दी। वह वृद्ध व्यवसायी गंभीर होकर बोला, मैं जिम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी जिम के मार्गदर्शन में इस काम को और आगे बढ़ाओ और खुद को भी आगे बढ़ाओ। जब सभी इस घोषणा को सुनकर एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे तो व्यवसायी ने कहा कि मैंने आप सभी को उबले हुए बीज दिए थे जो अंकुरित ही नहीं हो सकते थे। जिम ने किसी लालच के लिए अपने ईमान को नहीं खोया और 6 महीने तक धैर्य भी नहीं खोया, इसलिए मैं इस जिम्मेदारी के लिए उसे ही सबसे अधिक योग्य समझता हूँ। अब सभी को इस बात का पता चल गया था कि जिम को छोड़कर सभी ने बीज अंकुरित ना होने पर दूसरा बीज लगा दिया था, इसलिए वे बहुत शर्मिंदा हुए और क्षमा मांगते हुए जिम के मार्गदर्शन में उस काम को और स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। बच्चों, कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, आप में से किसे यह महसूस होता है कि चाहे कोई भी नहीं देख रहा हो, फिर भी आप बेईमानी नहीं कर सकते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसी स्थिति आई है जिससे कि आप इसे अपने में देख पाए हों? बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बार बार ईमानदारी से प्रयास करने पर भी आपका कोई काम नहीं हुआ? ऐसी स्थिति में आपने क्या किया था? बच्चों, यदि आपके दोस्त कोई ऐसी चीज़ खाने या पीने के लिए आप पर दबाव डालते हैं जो आपकी नज़र में सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे और क्यों? बच्चों, यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि एक तरफ आपके दोस्त और दूसरी तरफ आपकी अंदर की आवाज़, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों?